हाय बडीज, वेलकम टू मनोज मास्टर क्लास। मैं मनोज। मैं आपको ऑलरेडी नंबर सिस्टम के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं वगैरह वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो बिना बात को आगे बढ़ाए क्लास को आगे बढ़ाते चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए आज जानते हैं एक नंबर किस से बनती है। मतलब हम लोग ने नंबर्स के तरह तरह के नंबर्स के बारे में पढ़ लिया। हम एक नंबर्स कैसी होनी चाहिए, उसके आगे क्या होना चाहिए, सब कुछ, कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल टर्म, ये सब कुछ उन्होंने पढ़ लिया। ठीक है, अगर आप लोग ने वो वीडियोस नहीं देखी है, काइंडली वीडियोस देख लीजिएगा, तभी आप लोग का ग्राउंड जीरो कंसेप्ट 100% आएगा। ठीक है, तो एक नंबर बनती किससे है? जैसे हम लोग के जो सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल तो जैसे हम लोग एक सेंटेंस अब देख रहे हो, आई एम ए बॉय, एक सेंटेंस हो गई ना। तो इसमें क्या है, इसमें वर्ड्स है, ये एक वर्ड हो गई, शब्द एक एक एक। अब जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हो वो किससे बनी है? ये क्या है, ये क्या है? ये लेटर्स है ना। जितने आप देख रहे हो, देखो इधर एक ये वर्ड है, कितने लेटर्स है? 2 लेटर। इधर भी एक ये वर्ड ही हो गई, लेकिन लेटर कितनी है? एक ही है। इधर ये भी एक वर्ड है, लेटर कितनी? एक। मतलब एक वर्ड के लिए कितनी लेटर्स चाहिए? लेटर्स कितनी है? 26 लेटर्स है ना, ABCD, है ना। तो एक एक वर्ड बनने के लिए कितनी लेटर्स चाहिए? एक से भी हो जाएगी, 2 3 4 5 6, ऐसे ना। मतलब जितने भी आप पढ़ रहे हो, आप टाइप कर रहे हो मनोज मास्टर क्लास, क्या टाइप करते हो? वर्ड्स, लेटर्स, लेटर्स टाइप करते हो। लेटर्स टाइप करने के बाद बन जाएगी वो वर्ड। ऐसे ही हम जब नंबर्स लिखते हैं, नंबर्स भी बनते हैं डिजिट से। मतलब नंबर्स की जो लेटर्स है उनको ही बोलते हैं हम डिजिट। डिजिट, डिजिट्स मतलब नंबर्स बनने वाली लेटर। अब जैसे हम लोग का नंबर 20 लेटर्स 26 है, ऐसे ही जो नंबर्स बनते हैं उनकी डिजिट्स कितनी है आप लोग को मालूम है? 10 डिजिट्स। क्या क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गई 10 डिजिट्स, ये हो गई नंबर बनने वाली लेटर, मतलब डिजिट्स। अब इन जितने भी आप नंबर आपको मिलेंगे ना, जितने भी रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, जितने भी नंबर्स हैं, सभी नंबर्स में आपको इन्हीं डिजिट को ही मिलेगी। आपको जो भी हो, जो नंबर आप लिखो, अब देखोगे इन्हीं डिजिट है ना, ये डिजिट से एक नंबर बनती है। अब नंबर इन डिजिट से बनती कैसे, हम वो देखते हैं। अब ये देखिए, मैंने लिखा 9, मैंने एक नंबर लिखा, तो कितने डिजिट के नंबर लिखा हमने? एक डिजिट की। मैंने लिखा 2, कितने आदमी थे? सरदार 2 आदमी थे। मतलब वो जो 2 था ना, कालिया वाला 2, वो किसका 2 है? वो डिजिट है या नंबर है? नंबर है। कितने डिजिट वाला नंबर है? एक डिजिट वाला। अब 2, ये हो गई, ये भी नंबर 12 है ना। तो 12 मतलब ये कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट्स। ये 2 नंबर, 2 डिजिट नंबर, इसको हम कहते हैं 2 डिजिट नंबर। ये हो गया सिंगल डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर। इधर और एक जीरो लगा देता हूँ, ये हो गई 3 डिजिट नंबर। इसमें और एक कुछ भी लगा देता हूँ, ये हो गई 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर। दिस नंबर इज ए 4 डिजिट नंबर। मतलब जितने भी डिजिट्स होंगे ऐसे आप बढ़ाते जाओ, कोई बात नहीं, आप जितने भी बढ़ा सकते हो। अब बात ये आई कि जितने भी आप डिजिट लिखोगे, लेकिन हर जो पोजीशन होते हैं ना एक नंबर में, देखो ना इधर आप, और 2 4 में लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे आपकी ये लिख दिया हो। अब जितने भी आप ये देख रहे हो, ये एक नंबर होगी, ये एक नंबर है, एक नंबर है ये। अब बोलो कितने डिजिट वाला नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट वाला नंबर है। मतलब एक नंबर में कितने डिजिट हो सकते हैं? अब बोलोगे सर इन्फिनिट, मतलब बहुत, इसकी कोई ख़त्म ही नहीं होगी। ओके, अब हम इतने तक नहीं जाएंगे। अब ये एक नंबर हो गई, ठीक है,
बड़ी वाली। तो इधर जो डिजिट्स है ना, हर डिजिट जहाँ है उस जगह की एक पहचान है। ये डिजिट्स जहाँ जहाँ है ना, हर जगह की एक पहचान है, एक नाम है हर जगह की। ये जो पहली वाली है ना, ये पहली वाली, इनको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस। ये तो आपको मालूम होगी। ये हो गई 10th, ये हो गई 10th, ये हो गई 100, ये हो गई 1000, ये हो गई 10,000, ये हो गई लाख, ये हो गई 10 लाख, ये हो गई करोड़, है ना। ऐसे तो हमको सबको मालूम है ये बात, लेकिन बात ऐसी है ना, ये यूनिट मतलब क्या है? ओके, मतलब आपके पास जितने भी मैथ्स में डिजिट्स होते हैं ना, मैंने बोला नंबर्स है ना, अब हम पैसे में अगर उसको कंपेयर करते हैं पैसे के साथ, तो यूनिट मतलब 1 रुपया वाली नोट, ये हो गई 10 रुपया वाली नोट, ये हम जो हंड्रेड्स बोलते हैं ना, तो ये हो गई 100 रुपये वाली नोट, 1000th, ये हो गई 1000 रुपये वाली नोट। मैथ्स की नोट है, हम लोग की नहीं है, कि नहीं आप इसमें पीछे मत पड़िएगा, ठीक है। ये हो गई 10,000 वाली नोट, ये हो गई लाख रुपये वाली नोट, ये 10 लाख रुपये वाली नोट, ये हो गई करोड़ वाली नोट, ठीक है। तो ऐसे ही ये हो गई, इनको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। आपको मालूम होगा प्लेस वैल्यू, इनको बोलते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। अब कभी उन लोग पूछते हैं कि एक्सपांड अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू, और आपको प्लेस वैल्यू बतानी भी है, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, तो आपको बोलिए ये तो 100 रुपये वाली नोट है, तो 100, है ना। तो उन्होंने पूछ लिया, तो ये इनको पूछ लिया, तो ये 1 लाख रुपये वाली नोट है, तो आप लोग लाख, 1 लाख, समझ रहे हो। मतलब 1 लाख रुपये वाली नोट, लाख रुपये वाली नोट 6 है, ये हो गई, ये 0, मतलब ये पोजीशन है किसकी, 10th में 10 रुपये वाली नोट। 10 रुपये वाली नोट नहीं है, मैथ्स में हम नहीं बोलते हैं, है 0 है बोलते हैं, 0 है। अब इसको एक्सपांड कैसे करते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं, चलिए सीखते हैं उसको। हमेशा जब एक्सपांड करोगे ना आप, लास्ट जो यूनिट डिजिट है उधर से शुरू कीजिएगा। ये हो गया 1 रुपये वाली नोट, तो आप ऐसे लिखिए इंटू 1, मतलब 1 रुपये वाली नोट कितने हैं, ये हो गई वो नंबर, कितने हैं 4। उसके बाद आप प्लस दीजिएगा, ये हो गई 10 रुपये वाली नोट ना, तो आप 10 लिखो, आगे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दो। उसके बाद देखिए कितने हैं 10 रुपये वाली नोट, नहीं है 0। उसके बाद फिर प्लस दीजिएगा, ये हो गई 100 रुपये वाली नोट, तो 100 लिखिए, 100, कितने हैं 100 रुपये वाली नोट, 2 है। उसके बाद फिर प्लस लिखिएगा, उसके बाद ये हो गई 1000 वाली नोट, इंटू दीजिएगा, कितने हैं, 1 है 1000 वाली, फिर प्लस दीजिएगा। अब इसके इधर लिखता हूँ कि इधर मेरा, मैं इसको एक्सपांड तो और जूम तो नहीं कर पाऊँगा, एक्सपांड नहीं कर पाऊँगा, ये मेरा ब्लैक बोर्ड है, तो मैं इधर से शुरू करता हूँ, ठीक है। अब इसको एक्सपांड समझिएगा, ठीक है। अब इसको डिजिटल बोर्ड ही समझिए ना, इधर से ला जाऊँ इधर, ओके, इधर फ्लैश। अब ये हो गई, कहाँ तक लिखा मैंने, ये वाली 1000 रुपये वाली, ये हो गई 10,000 रुपये वाली, 10,000 रुपये वाली नोट, कितने हैं 10,000, 4 नोट है। उसके बाद ये हो गई लाख रुपये वाली, 3, 4, 5, देखिए अब 0 बढ़ते जा रहे हैं ना, 4 इधर, 5 इधर, उसके बाद 6, उसके बाद 7, ऐसे होगा। तो ये कितने, ये 1 लाख रुपये वाली नोट 6। उसके बाद 10 लाख रुपये वाली नोट, इधर 5 थे, इधर 6 होंगे, 3, 4, 5, 6, इंटू कितने हैं 5 है। और लास्ट में प्लस 1 करोड़ वाले, 1 करोड़ में कितने 0, 3, 4, 5, 6, 7 0, कितने हैं 7। ऐसे है एक्सपांड करते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू के अनुसार नंबर को। तो शायद आपको ये बात समझ में आई होगी, लेकिन इधर तक कोई मुसीबत तो होती नहीं है। मुसीबत कब होती है, कब होती है, आइए देखते हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन है,
इफ यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर, एक नंबर है उसकी यूनिट जो है, मतलब 1 रुपये वाली जो नोट है वो कितने है, 2 है। तो आप हाथ से गिनती कर पाओगे ना 1 रुपये वाले 2 नोट, तो कितने रुपये, 2 रुपये हो गए ना। ओके, एंड 10th डिजिट इज 5, मतलब 10 रुपये वाली नोट 5 है। 10 रुपये वाले नोट 5 है, 5 है तो कितने, 50 रुपये। 1 रुपये वाली नोट 2, तो कितने हो गए, 52 हो गए ना। तो आप लिख पाओगे नंबर 52। लेकिन हम लिखते कैसे इधर वो देखिएगा, ठीक है। हम लिखते कैसे हैं, 1 रुपये वाली नोट ऐसे लिखिए, 1 रुपये वाली नोट। शुरुआत हमेशा 1 रुपये वाली नोट से कीजिए। हर अमीर आदमी के पीछे 1 रुपये का आप है, ठीक है। ओके, तो 1 रुपये वाली नोट कितने हैं, 2 है। उसके बाद लिखिएगा प्लस। उसके बाद 10 रुपये वाली नोट कितने हैं, 5, और तो नहीं है, तो यही हो गई वो नंबर। अब ये कीजिएगा, अब तो आपको मालूम है ये कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये एक नंबर हो गई, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे करते हैं। ये एक नंबर हो गई, हर नंबर के आगे प्लस और माइनस सिंबल होती है, तो उसके पास लेटर होती भी है। अगर है तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, अगर नहीं है तो कांस्टेंट बोलते हैं, बोल चुका हूँ, देख लीजिएगा वीडियोस। ओके, ये एक नंबर है, इसके आगे भी कोई सिंबल नहीं है, मतलब प्लस है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे, पहले जब मल्टीप्लाई करते हो ना, पहले करो सिर को, मतलब सिंबल को, प्लस प्लस हमेशा प्लस होगी। शुरुआत में प्लस लिखते भी नहीं है, स्टार्टिंग में हम प्लस नहीं लिखते हैं। अब लिखो भी कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद लेट नंबर्स 5 और 10, 5 × 10 कितने, 50। उसके बाद अगर लेटर है, उसके बाद लेटर को मल्टीप्लाई करना है। इधर तो है ही नहीं, इतना ही। तो इधर भी देखिए, इधर +2 है, इधर कितने हैं, ये +1 है। लिखी नहीं है, लेकिन आपको ये बात जहन में डालनी है कि अगर नंबर सिंबल नहीं है तो प्लस है। तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस होगा, 2 × 1 2। तो ये आपको सबको मालूम है। 50 रुपया पॉकेट में, प्लस मतलब पॉकेट में, मैंने बोला था 2 रुपया भी पॉकेट में है, तो टोटल कितना है, 52। ये हो गई वो नंबर, ये हो गए वो नंबर अगर नंबर्स इतने। और अगर मैं इन डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं, इफ यू इंटरचेंज द नंबर, तो क्या होगा, मतलब 1 रुपये वाली नोट के, 1 रुपये वाली नोट अगर 5 है और 10 रुपये वाली नोट अगर 2 है, ये जो नंबर्स हैं इनको अगर मैं हेरा फेरी कर दूं तो क्या होगा। तो नंबर आप बोल सकते हो, मतलब जो ये हो गई 1 रुपये वाली नोट, ये हो गई 10 रुपये वाली, तो अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं तो 2 आगे 5 पीछे, यही होगी ना नंबर। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होती, होती कब है, जब नंबर ना देके उन लोग लेटर्स दे देते हैं। देखिए आप, एक एग्जांपल देता हूँ, देख सकते हो। एक क्वेश्चन है, इफ यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज x। आ गई मुसीबत आफत आ गई, क्योंकि नंबर्स नहीं है, लेटर्स x, एंड 10 डिजिट्स इज y। तो नंबर 10, राइट डाउन द नंबर। ये जो भी हो आप घबराइएगा नहीं, आप बस जो मैंने बोला वो लिखिएगा। पहले 1 रुपये वाली नोट ×1 अब लिखिए। अब देखिए यूनिट 1 रुपये वाली नोट कितने हैं, वो चाहे नंबर्स में हो या लेटर्स में हो, फर्क नहीं पड़ता, कितने हैं, यही है ना। यूनिट डिजिट इज दिस वन, है ना। तो ये हो गई इधर जो भी है, चाहे इधर इधर आप चाहे विराट कोहली को बैठा दो, ठीक है, जो भी हो। उसके बाद प्लस, उसके बाद आप लिखिएगा 10 रुपये वाली नोट कितने हैं, जितने भी है, जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गई ये नंबर। अब हम पहले इंटू कर रहे थे, ठीक है। तब ये दो नंबर सब मल्टीप्लाई करोगे, देखिए इधर इधर भी एक सिंबल है, हर नंबर के आगे एक सिंबल होती है, क्या होती है, प्लस। अगर नहीं है तो प्लस। और इधर नंबर्स भी होते हैं, ये देखिए लेटर्स भी है। अगर लेटर है ना तो नंबर भी है, और वो नंबर नहीं लिखी हुई है तो आपको जाए वो छिपा हुआ है नंबर, कितना, 1 होता है, वो नहीं लिखी हुई है तो ये एक नंबर हो गई। तो इधर भी एक सिंबल है, कितना, प्लस। इधर लेटर नहीं है, लेटर्स नहीं है, सिर्फ नंबर्स है। तो मल्टीप्लाई करोगे, पहले सिंबल का करो, प्लस 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 ही होता है, प्लस शुरुआत में नहीं लिखते हैं। उसके बाद नंबर, इधर 1 इधर 10, 1 10 × 10 10।
उसके बाद अगर लेटर है तो उसको, लेटर इधर एक वाई है, इधर कुछ भी नहीं है, मतलब एक ही है, ये हो गई। और इधर देखिएगा, इधर प्लस, ये लेटर से इसके आगे प्लस है, सर एक ही है, कोई बात नहीं, इंजन एक ही है। और इधर एक नंबर भी होनी चाहिए, है, छिपा हुआ है, तो ये हो गई एक नंबर। इस नंबर के आगे भी एक सिंबल है, प्लस, छिपा हुआ है। तो अब प्लस प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस होगी, एक एक, वन वन से वन, और उसके बाद एक्स भी है। अगर किसी नंबर्स में लेटर है और आगे नंबर वन है तो वन को लिखा नहीं जाता, वो छिपा हुआ होता है, वो डरता है, उसको वो डरता है, वो छिपा हुआ है। अगर किसी नंबर कहीं कुछ भी नहीं है, सिर्फ नंबर से, तब ये आपको एक लिखना है। लेकिन अगर उधर कोई भी लेटर्स है और वन मल्टीप्लाई है तो वन को लिखते नहीं है। ये हो गई वो नंबर, अगर नंबर होगी ये, समझ रहे हो? ओके, अगर मैं इन डिजिट्स को फिर हेरा फेरी कर दूँ, मतलब यूनिट डिजिट में हम वाई डालते हैं और 10 डिजिट में हम एक्स डालते हैं, तब नंबर क्या होगा देखते हैं। अब देखिएगा, यूनिट डिजिट इज वाई, मैंने हेरा फेरी कर दी, तो 10 डिजिट इज एक्स, देन राइट ऑन द नंबर। आप शुरू वहीं से कीजिए जहाँ से मैं बोला हूँ, आप इंटू वन कीजिए, मतलब वन मतलब प्लस वन, मतलब 1 रुपये वाली नोट कितने ये, उसके बाद 10 रुपये वाली नोट कितने कितने। तो मैंने बोला ये नंबर के आगे एक सिंबल है प्लस, उसके आगे एक नंबर होनी चाहिए, छिपा हुआ है, वन है, इधर भी एक है प्लस, एक नंबर है वन, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई के आगे प्लस, पीछे भी प्लस, ये प्लस होगा, शुरू में प्लस लिखते नहीं। उसके बाद नंबर्स 1 इंटू 10, 10 होगी। उसके बाद लेटर्स एक्स है और कोई कुछ भी नहीं, एक्स ही है। इधर भी प्लस एंड प्लस मिलके प्लस हो गई, 1 इंटू 1 1, और वाई, अब वाई है ना इसलिए वन को नहीं लिखेंगे, ये हो गई वो नंबर, समझ रहे हो? और एक एग्जाम्पल चाहिए, ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या है ना, ये देखिएगा आप, यूनिट डिजिट तो वाई है, लेकिन इधर है 100 डिजिट इज एक्स, 100 रुपये वाली नोट है, 10 रुपये वाली नोट नहीं है, तब नंबर कितनी होगी? तो एक ही मेथड तो वही है, 1 रुपये वाली नोट वाई है, 10 रुपये वाली नोट है ही नहीं, 100 रुपये वाली नोट एक्स, यही हो गई नंबर। अब जितनी, जैसे मैंने सिखाया था, इधर प्लस है, इधर भी प्लस है, तो प्लस होगी, लिखते नहीं है। इधर वन है, इधर 100 है, 1 इंटू 100 100, उसके बाद लेटर एक्स, इधर ये जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर जीरो है, उसको हम लिखते नहीं, जोड़ते भी नहीं है, तोड़ते भी नहीं है, जीरो है, जीरो को कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे पीछे बैठ जाए ना तो सारी इक्वेशन खराब कर देता। ओके, आगे बैठने से इक्वेशन खराब, लेकिन पीछे बैठने से अच्छी है बात। ओके, प्लस प्लस प्लस, वन है इधर, 1 इंटू 1 1, और वाई भी है, इसीलिए हम वन को नहीं लिखेंगे। ये हो गई वो नंबर, ये हो गई वो नंबर, ऐसे लिखते हैं एक नंबर को, उसके जो डिजिट है, उसके डिजिट के जो प्लेस है, जिस स्थान पे है, उस उस जगह की मुताबिक हमें ऐसे लिखना चाहिए हमको। ऐसे क्वेश्चन आते हैं अक्सर, हम लोग कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसे हम लोग दे देते हैं, और उम्मीद है कि आपकी ये कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो हम लोग अभी जानते हैं छोटी छोटी दो चार बातें होल नंबर के बारे में, ठीक है। अब मैं आप लोग को नंबर सिस्टम के ट्री के बारे में मैंने बता चुका हूँ, तरह तरह के नंबर बता चुका हूँ ना। तो उसके नंबर सिस्टम जो ऊपर वाली डाली थी ना, होल नंबर वाले, होल नंबर मतलब वो नंबर जीरो है, उसके साथ पॉजिटिव इंटीजर्स है, जो प्लस होते हैं ना, वो नंबर से। तो वो नंबर में हम लोग अक्सर बोलते हैं इवेन नंबर, हम लोग बोलते हैं ओड नंबर, हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये नंबर है क्या? तो पहले हम देखते हैं इवेन एंड ओड। इवेन मतलब जो जोड़ी में रहते हैं ना, वही इवेन है, जोड़ी जिसको आप इक्वली दो पार्ट में बांट सकते हो, लेकिन लेकिन तोड़े भी ना, ठीक है। जैसे 2 रुपया है ना, तो 1 रुपया 1 रुपया डिवाइड हो जाएगी ना। 2 एप्पल है,
आपको 2 हिस्सों में बांटना है, आप बांट सकते हो, लेकिन एक एप्पल है, बिना तोड़े 2 हिस्सों में बांट पाओगे? नहीं, बिना तोड़े आपको बांटना है। तो जिस चीज़ को बिना तोड़े हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं उनको ही बोलते हैं इवन नंबर। तो एक को नहीं बांट पाओगे तो 2 को बांट पाओगे ना, तो 2 हो गई, ये नंबर है, ये इवन नंबर है। उसके बाद 3 को 3 नहीं बांट पाओगे, लेकिन 4 को 2 हिस्सों में 2 के आप बांट सकते हो, तो ये नंबर बोलते हैं इवन नंबर। जिनको 2 हिस्सों में बिना तोड़े 2 हिस्सों में बांट सकते हैं उनको बोलते हैं हम इवन नंबर। और जिनको जिनको हम 2 हिस्सों में बांट नहीं पाते हैं बिना तोड़े तो उनको बोलते हैं ओड नंबर। तो 1 को आप बांट पाओगे 2 हिस्सों में बिना तोड़े? नहीं पाओगे ना, तो 1 हो गई ओड नंबर। उसके बाद 3, वो भी ओड नंबर है। तो इवन नंबर सबसे छोटी इवन नंबर्स, विच इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। हम लोग नहीं बोलेंगे स्मॉलेस्ट होल नंबर, लाइक ऐसा नहीं बोलेंगे। मतलब इवन ओड प्राइम कंपोजिट ये नंबर्स ना, हम होल नंबर के बारे में ही बोलते हैं, ठीक है। तो उन लोग इसलिए उन लोग होल नंबर नहीं पूछेंगे, डायरेक्टली बोलेंगे विच इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2 है ना। और बिगेस्ट इवन नंबर, सबसे बड़ी वाली है इन्फिनिटी, वो हम बोल नहीं पाएंगे। स्मॉलेस्ट ओड नंबर 1 है, बड़ी वाली। हाइस्ट नहीं बोल पाएंगे, इन्फिनिटी। ऐसे ही अब हम प्राइम नंबर, कंफ्यूजिंग बात यही है ना, प्राइम नंबर मतलब जिस नंबर को और कोई नंबर से डिवाइड नहीं होती, लेकिन 1 के सिवाय, 1 और उस नंबर के सिवा, मतलब हम एग्जाम्पल दे रहा हूँ 5। अब 5 को 5 तो डिवाइड होगी ना, और 1 से तो हर कुछ चीज़ को डिवाइड की जा सकती है 1 से, तो 1 को आप गिनती में मत लाइएगा। जब प्राइम नंबर की बात आएगी 1 को गिनती मत कीजिएगा, और उस नंबर को भी गिनती मत कीजिएगा जिस नंबर के बारे में हम पूछ रहे हैं। मतलब 5 के बारे में पूछ रहे हैं तो 5 को गिनती मत कीजिए, 1 को भी गिनती मत कीजिए। इन दोनों नंबर्स के सिवा और बाकी कौन दो नंबर्स जो मल्टीप्लाई करने से 5 मिलेगी क्या? आपको टेबल आती है ना, मल्टीप्लिकेशन टेबल, आप गिनो 2 1 2 2 2 4 2 3 6, 5 तो नहीं आ रही ना, वही नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। मतलब मल्टीप्लिकेशन टेबल में 1 के जो लाइन्स है उनके सिवाय बाकी जितने भी लाइन्स है, जितने भी टेबल्स है, जिन टेबल में जो नंबर नहीं आते वही है प्राइम। और ऐसे भी बोल सकते हो कि जिस नंबर को और कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होती वही नंबर है प्राइम। तो 2 को 2 से डिवाइड होती है, 1 से भी होती है। मैंने बोल चुका हूँ 1 को गिनती मत कीजिएगा, उस नंबर को भी गिनती मत कीजिएगा। और बाकी किसी और नंबर से 2 डिवाइड होती है नहीं, इसीलिए 2 है प्राइम नंबर, और ये है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। उसके बाद 3 भी प्राइम नंबर ही है, 3 भी प्राइम नंबर ही है। 1 प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। और कंपोजिट कौन सी है? जो नंबर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलती है, मतलब नंबर टेबल, जो हम लोग टेबल पढ़ते हैं ना, याद करते हैं ना, उसमें जितने भी नंबर्स हमको मिलते हैं वही सब कंपोजिट नंबर है। 2 2 से 4, तो 4 भी है। तो 4 हो गई सबसे छोटी वाली कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर। 2 इंटू 3, 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपको मिल रही है 2 इंटू 3 इक्वल 6। तो 6 हो गई कंपोजिट नंबर, क्योंकि 6 2 से भी डिवाइड होती है, 3 से भी होती है। लेकिन 2 को सिर्फ 2 से होती है और 1 से होती है, बाकी किसी नंबर से नहीं होती। जो नंबर को और कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होती, सिर्फ वही नंबर और 1 से डिवाइड होती है, बाकी कुछ भी नंबर से डिवाइड नहीं होती, वो नंबर से प्राइम। और जो नंबर को डिवाइड होती है, जो भी नंबर हो किसी नंबर से डिवाइड होती है, बात वही है, मतलब 1 और उस नंबर के सिवाय और भी नंबर से डिवाइड होती हो, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो 2 हो गई सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और सबसे हाईएस्ट तो इन्फिनिटी हो गई, और 4 हो गई सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, बड़ी वाली बोल नहीं पाएंगे, इन्फिनिटी। ये हो गई कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। और छोटी छोटी बातें तो हम लोग इससे भी छोटी बातें भी करेंगे, लेकिन आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं, ठीक है।
हम लोग जानेंगे और ढेर सारी बातें। और जानने के लिए आपको मेरी वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करनी है और बेल आइकन को दबा के रखनी है, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अच्छे रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।